नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड ग्राफ फॉर वाटर इन द रेंज ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड। पानी को अगर हम हीट दें तो उसके साथ उसके टेम्परेचर में कैसा वेरिएशन आएगा, और हमें बोला गया कि ये पानी के लिए ही आपको विचार करना है और -20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस इस बीच में हीट देने पर टेम्परेचर में कैसा चेंज आता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड को। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो होगा आइस के रूप में। -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस में ही रहेगा, आइस के ही फॉर्म में रहेगा। तो इस दौरान क्या होता है, जब हम उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे हीट देते जाएंगे -20 से -19, -18 ऐसे होते हुए वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, फेस चेंज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, लिक्विड में, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो हीट लेगी, या पानी जो है वो आइस जो है वो हीट लेगी, और उसके कारण टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर 0 ही रहेगा, लेकिन वो हीट सारी एब्जॉर्ब होती जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होने के लिए, आइस से वाटर में बदलने के लिए यूज़ की जाएगी। और फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ तक ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे वैसे वैसे 0 से लेकर के 100 तक ये बढ़ता जाएगा। और फिर 100 पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा वाटर से वाटर वेपर में, वाटर से कन्वर्ट होगा वेपर में। तो इस दौरान वो जितनी भी हीट लेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर वेपर में बदलने के लिए इस दौरान टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, जब तक कि सारा जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और फिर उसके आगे जो वेपर है उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से आगे 120 डिग्री सेल्सियस तक। ये वेपर का जो टेम्परेचर है वो हीट के साथ साथ राइज करेगा। तो अगर ये स्थिति हमें पता है कि पानी जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस में रहेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस से वाटर में बदलेगा, उसके लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लिक्विड फॉर्म में ही जो हीट सप्लाई की जाएगी वो टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज़ होगी। फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ही वो वाटर कन्वर्ट होना शुरू होगा वेपर में, तो उस दौरान वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किसी प्रकार का टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो वेपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट सप्लाई करते हुए बढ़ता जाएगा। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमें यहाँ पर सबसे जो बेस्ट है वो सेकंड जो ग्राफ है उसको अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर 0 से नीचे हम मान सकते हैं कि यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस तक जो भी हीट दी गई वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ हुई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको बताती है कि लीनियरली वेरी हुआ, मतलब जैसे जैसे हीट दी गई वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। फिर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर देखिए हीट दी गई लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हीट सप्लाई जो की गई वो कन्वर्ट हुई, वो यूज़ हुई आइस को मेल्ट करके पानी बनाने के लिए। फिर उसके बाद 0 से लेकर के 100 तक, 0 से लेकर के 100 तक में टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड फॉर्म में ही जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ा, 0 से 100 तक लीनियरली वेरी किया। जैसे जैसे हीट दी गई वैसे वैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई।
फिर उसके बाद 100 पर फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसका मतलब हीट दी गई लेकिन 100 से टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो इस दौरान वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का जो वेपर था और हीट देने पर लीनियरली वो वेपर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया। बाकी जो ग्राफ्स हैं, पहले वाले ग्राफ में 0 डिग्री सेल्सियस तक लीनियरली वेरी किया, फिर उसके बाद हमेशा लीनियरली वेरी करता गया। तो हम देख रहे हैं स्थिति की 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हीट एब्जॉर्ब करके पहले वो आइस से वाटर में बदलेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोई हीट फेज चेंज के दौरान यूज़ की गई उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यह हमारा ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ -20 से 100 तक लीनियरली वेरिएशन दिखाया गया है कि जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लगातार। तो अभी हमने देखा कि नहीं, -20 से 0 पर पहले जाएगा, फिर 0 पर फेज चेंज होगा, फिर उसके बाद 0 से 100 तक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला एक लाइन होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। और यहाँ पर इस ग्राफ में हमें -20 से 0 तक सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 0 से लेकर के 100 के बीच में एक बार दोबारा रिपीट हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब इस जानकारी के अनुसार बीच में भी कहीं कोई टेम्परेचर आता है जहाँ पर कोई फेज चेंज होने वाला या हीट एब्जॉर्प्शन वाला किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन ऐसा वाटर के केस में नहीं होता है। वाटर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है आइस से वाटर में बदलने का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वो लिक्विड से वेपर में बदलता है, उन्हीं दोनों जगह पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलनी चाहिए जो कि आपको बता रही है कि हीट एब्जॉर्ब हुई और वो टेम्परेचर राइज के काम में नहीं आई, सिर्फ फेज चेंज करने के काम में आई या उसके सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में बदलने के काम में आई। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसमें हमारा सही आंसर है ग्राफ सेकंड, जो कि हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो जानकारी है ये आपको ध्यान रखना है वाटर के लिए कि वाटर आइस से पहले लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड से बदलता है वेपर में। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।